अभी मैं मेघालय के माननीय सांसद जी को भी सुन रहा था। मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा, किंतु इतना तो अवश्य कहूँगा कि पूर्वांचल के उन प्रदेशों में कहा जाता था कि मिजो फॉर क्राइस्ट, मेघालय फॉर क्राइस्ट और अनेक प्रकार की बातें वहाँ से आती थी और पूरा देश भी उसको सुना है और जानते हैं कि वहाँ स्थितियाँ किस प्रकार से थी। आज जब इस देश में राम की बात हो रही थी तो कुछ ऐसे ही लोग कहा करते थे कि हमको तो आमंत्रण नहीं मिला है। जब आमंत्रण मिल गया तो बहानेबाजी करने लगे, उसके बाद फिर वे विमुख हो गए। और इसके पहले भी वो कहते थे कि इसे धर्मशाला बना दो, इसे विद्यालय बना दो, इसे शौचालय बना दो, अनेक प्रकार की कहने वाले लोग। और आज जब बन गया, किसी कवि ने कहा था कि तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ, वो मगध कहाँ मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त बलवान कहाँ। किंतु अब आ गए हैं राम और वृंदा में भी आने वाले हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। क्योंकि इस देश की पहचान यदि कहीं है तो गंगा से है, हिमालय से है, कृष्ण से है, शिव से है, राम से है। ये कहने में कोई संकोच नहीं। राम भारत की आत्मा है, राम जीवन पद्धति है, तो राम भारत की पहचान है। राम जैसा पुत्र, राम जैसा भाई, राम जैसा राजा, राम ही आधार है और राम ही विचार है। जन जन के मन में राम रमे, हर प्राण प्राण में सीता है। कंकर कंकर शंकर इसका, हर श्वास श्वास में गीता है। जीवन की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। ये भारत की पहचान है और जो 500 वर्षों बाद ये सम्मान मिला है। और जिस प्रकार से सबके ऊपर, राजनीति के ऊपर जैसा राजदंड होता है और सेंगोल सामने सामने और महामहिम जी आई, और जिस प्रकार से जब वो बोलने के लिए खड़ी हुई तो वो सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को वाक्य याद आ गए, नारी तू नारायणी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्त्रे तत्र देवता। वास्तव में नारी को सम्मान दिलाने का काम और एक लंबे समय बाद यदि कभी कहीं हुआ है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में हुआ है। ये कहने में कोई संकोच नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा, नारी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ाने माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में नारी शक्ति की झलक परेड में देखने को मिला ही। कदम से कदम मिलाकर चलती सामर्थ्य की झलक हम सब ने देखी है। रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती की वो पंक्तियां याद आ जाती है कि गुमी हुई आज़ादी की कीमत हमने पहचानी थी और खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे यह सहस्त्र भारतवासी, तेरा यह बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। इस प्रकार से माननीय मोदी जी की सरकार ने जल थल नभ और अंतरिक्ष हर तरफ बेटियों की भूमिका का विस्तार किया है। हम सब जानते हैं कि महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता के मायने क्या हैं। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। आज लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुकी है। इन समूहों को 8 लाख करोड़ रुपए बैंक लोन और 40,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। हमारी सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का अभियान चला रही है। नमो ड्रोन दीदी के तहत समूहों को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराने से आमूल चूल परिवर्तन आएगा। आज महिलाएं फाइटर पायलट भी हैं तो नौसेना जहाज की कमांडिंग भी कर रही हैं। विश्व में आज हर क्षेत्र में हमारा देश और अग्रणी भूमिका निभा रहा है। विश्व में आज ऐसे उत्पादों की मांग विशेष है जो पर्यावरण के अनुकूल हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट पर और बल दे रही है, ग्रीन एनर्जी पर फोकस हुआ है। मेरे क्षेत्र में माननीय महोदय जी, सभापति जी, 100 मेगावाट का सोलर पार्क डोंगरगांव और डोंगरगढ़ विकास खंड में लग रहा है, जिसमें 10 साल तक बिजली जनरेट होगी और सीएसईबी को और हम रेलवे को बिजली देने वाले हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के युवाओं की चिंता से वे और सब प्रकार से अवगत हैं। इसकी झलक मिलती है इसे रोकने के लिए और कानून लाया जाएगा। यह बात माननीय महामहिम ने कही। देश में शिक्षा अधूरी छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में कमी,
उच्च शिक्षा में नामांकन में वृद्धि की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा, पंजीकरण में अनुसूचित जाति के छात्रों के पंजीकरण में लगभग 44% की वृद्धि हुई है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों के पंजीकरण में 65% से अधिक और ओबीसी के छात्रों में 44% की वृद्धि हुई है। स्कूली छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार 14,000 से ज्यादा पीएम श्री विद्यालयों पर काम कर रही है। इनमें से 6,000 से अधिक स्कूलों ने काम करना शुरू कर दिया है। इसी तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा और भारतीय भाषाओं में शिक्षा पर बल दिया गया है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून जैसे विषयों का शिक्षण भारतीय भाषाओं में शुरू किया गया है। माननीय महामहिम ने कहा, सभ्यताओं के कालखंड में ऐसे पड़ाव आते हैं जो सदियों का भविष्य तय करते हैं। भारत के इतिहास में भी ऐसे अनेक पड़ाव आए हैं। जब दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, ऐसे मुश्किल दौर में सरकार ने भारत को विश्व मित्र के रूप में स्थापित किया है। इसकी वजह से हम ग्लोबल साउथ की आवाज बन पाए हैं। माननीय महामहिम ने कहा कि पहले कूटनीति को दिल्ली के गलियारों तक सीमित रखा जाता था, पर मौजूदा सरकार ने इसमें बदलाव किया। सरकार ने कूटनीति में जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की। G20 बेहतरीन मिसाल है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। और इसकी भावना हम सब ने यह G20 के समय देखी है। खेलों और खिलाड़ियों को सरकार की ओर से दी जा रही मदद अभूतपूर्व है। भारत बड़ी खेल शक्ति बनने के लिए अग्रसर है। महोदय, मेरे क्षेत्र में भी, मेरा राजनांदगांव क्षेत्र झांकी और हॉकी के नाम से जाना जाता है, जहां ध्यानचंद से लेकर के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, वे सभी का वहां पदार्पण हुआ है और सब ने वहां की मैदान में खेला है। महोदय, हमें कबड्डी, बास्केटबॉल और अनेक एकेडमी और मेरे क्षेत्र को इस सरकार ने दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारी अर्थव्यवस्था पहले सबसे नाजुक थी। 14 से पहले कहते थे कि कटोरा लेकर यदि इनका बस चले तो अंतरिक्ष में भी चले जाए और वहां से भी कुछ मांग करके ले आए। किंतु आज हमारी सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और सुधारों की वजह से अर्थव्यवस्था विश्व की पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में आ गई है। माननीय महोदय जी, इस सब के साथ साथ गरीबों की जो चिंता, मैं समाप्त करूंगा बहुत जल्दी, गरीबों की जो चिंता हमारी सरकार ने की है वो तो अद्भुत है। हम सब जानते हैं कि गरीबों को सस्ता राशन मिलता रहे, इसके लिए हमारी सरकार ने पिछली दशक में करीब 20 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। और इतना ही नहीं, एक जमाना था जब कनकी के लिए यानी चावल के टुकड़े और खंडे के लिए लाइन लगाया करते थे कांग्रेस की सरकार में, शासनकाल में। कहते थे कभी वो दिन भी आएगा कि हम सुराज देखेंगे, दायरे हिंद में फिर हिंदियों का राज देखेंगे, और पेट में आएगी पेट भर रोटी, वतन में दाने दाने का न मोहताज देखेंगे। आज उसको दूर करने का काम और गरीबों की चिंता करने का काम, कोरोना काल में भी 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन देने का काम यदि किसी ने किया तो हमारी सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। अब इसे 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है। इस पर 11 लाख करोड़ रुपए और खर्च होने का अनुमान है। मैं अपनी सरकार को, जिन्होंने सब प्रकार से, चाहे किसान हो, युवा हो, महिलाओं हो, सब क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। और मैं आज इस महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर और माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई पर हमारा देश जो अग्रणी भूमिका निभा रहा है, द्रुत गति के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद।